बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following are the functions of RNA? Options हैं, it is a carrier of genetic information from DNA to ribosomes synthesizing polypeptides. Option B है, it carries amino acids to ribosomes. Option C है, it is a constituent कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, तो इसमें पूछा गया है मेनली आरएनए के फंक्शन के बारे में. तो हमें बताना है आरएनए के बारे में. अगर हम आरएनए की बात करें तो ये एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जिसकी फुल फॉर्म या फिर इसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए जो है ये मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है. तो यहां लिखेंगे ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड, मीन इसमें एक ही स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होता है. अब हमसे पूछा गया है आरएनए के फंक्शंस के बारे में. तो यूकैरियोटिक सेल्स एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, मेनली सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए जो है इसके अंदर एक हेल्पर की तरह काम करता है. तो आरएनए के हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए. अब आरएनए के अगर टाइप्स देखें तो मेन 3 टाइप्स जो हैं इसके होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए, तो यहां लिखेंगे आरआरएनए एंड टीआरएनए. एमआरएनए जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए. आरआरएनए मीन राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मीन ट्रांसफर आरएनए. इसे अडॉप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है. मैसेंजर आरएनए जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में लेकर आता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एमआरएनए डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स तक लाता है. मीन हम कह सकते हैं ये कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम का कंपोनेंट होता है. तो हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम जो है इन्हीं से मिलकर बने होते हैं. नेक्स्ट टीआरएनए जो है इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स. तो हम कह सकते हैं ये कैरी करता है, कैरीज अमीनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए. तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर. ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स. तो ये काम होता है एमआरएनए का. एमआरएनए जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी है, इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स. तो ये काम होता है टीआरएनए का. ये फंक्शन है टीआरएनए का जो कि अमीनो एसिड को कैरी करता है राइबोसोम्स तक. तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी दिया गया है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. तो ये है आरआरएनए. आरआरएनए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होते हैं राइबोसोम्स के. तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट है. तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों को करेक्ट बताया गया है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.